नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। और टीम एवीपी एक बार फिर से जुड़ चुकी है। अरुण सर, पुनीत सर भी आ चुके हैं। तो जल्दी से फटाफट से अरुण सर ने अपनी क्लास खत्म करी, उनको जल्दी से बुला लिया है। तो चलिए भैया शुरुआत करते हैं कि करके। सबसे पहले पहुंचते हैं हम पुनीत सर के पास। पुनीत सर, हम क्या क्या करने वाले हैं इस महीने की शुरुआत में? तो भाई सबसे पहले तो गुड इवनिंग। अरुण सर की चक्कर में भाई थोड़ी सी क्लास तो लेट हुई है और मेरी क्लास स्टार्ट भी होने वाली दूसरी। तो भाई आज हम लोग बताने वाले हैं आपको मई महीने में, मतलब नेक्स्ट मंथ एबीपी आपके लिए क्या क्या करने वाली है, कौन कौन से अच्छी क्लासेस आपके लिए लेने वाली है। तो बहुत सारी क्यूरियोसिटी रहती है कि यार अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है। तो मई मंथ का पूरा प्रोजेक्शन हम आपको दिखाने वाले हैं, जिससे आपको भी इस लॉकडाउन वाले समय में ये क्लियर हो जाए कि अब आगे आने वाले समय में कौन कौन से टॉपिक आप नेक्स्ट महीने कवर करने वाले हैं। ओवर टू यू सर। बिल्कुल सर, ठीक है, एक ही करके यहाँ पर करते हैं। अरुण सर, स्टार्टिंग कमेंट आपकी तरफ से। बिल्कुल सर, मैं यही कहूंगा स्टार्टिंग कमेंट्स में कि जैसे कि आज सर महीना खत्म हो रहा है, और जब महीना खत्म होता है तो जैसे सर बहुत जगह लोग क्या करते हैं, पूरा प्लान निकालते हैं किस महीने हमने क्या किया, आने वाले महीनों में क्या करना चाहिए। सर पिछले 4-5 दिनों से मैं लगातार बच्चों से बात कर रहा हूँ कि 2 महीने कोई एग्जाम नहीं है, मई और जून, क्योंकि सब लोग जानते हैं, सब लोग इस बात से भली भांति परिचित है कि 2 महीने अभी कोई ऐसे हालात नहीं बन रहे हैं कि देश में एग्जाम हो सके। तो ये 2 महीने आप कैसे इस्तेमाल करो। टीम एबीपी ने भी बहुत जबरदस्त तैयारी करी है 2 महीनों में कि अगर आप हमारे साथ 2 महीने फॉलो करते हो तो आने वाले 2-3 साल आपके बहुत बढ़िया होने वाले। सर ओवर टू यू, आप बताइए इनको। ठीक है, मैं फटाफट स्क्रीन की तरफ ले चलता हूं और फिर एक एक करके जानते हैं। यहाँ पर हम लोग फिर जानेंगे सबसे पहले पुनीत सर से ही। तो स्क्रीन ये आ चुकी है, सबको विजुअल हो गई। मैं हटा दे रहा हूं आराम से, इसको देखिए जरा। देखिए, तो ये स्क्रीन सबको दिख रही है यहाँ पर। और पुनीत सर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम आपसे कि बेसिकली टीम एवीपी की तो बैच जो आ रहे हैं, और उसमें आपका सर क्या क्या बैच आ रहा है इसके बारे में बताते हो। सबसे पहले मैं 2-3 चीजें पहले बता दूं बच्चों को कि चाहे कोई भी एग्जाम हो, इसमें से सारे एग्जाम हम लोग कवर करवाएंगे। एक एक करके हर एग्जाम के लिए बैच आएगा, यानी कि सारे एग्जाम के लिए आपकी कवर होंगी चीजें, और अकॉर्डिंग टू द एग्जाम की जो एग्जाम आएगा उसके हिसाब से हम पढ़ते जाएंगे। ये बैच बच्चे आपका वीकेंड बैच है, 5 तारीख से शुरू हो रहा है। कैसे क्या होगा एक एक करके जानते हैं। तो पुनीत सर, सबसे पहले आपके सामने ये आपका बैच। तो गाइस सबसे पहले जैसे कि अभी आप विशाल सर ने आपको दिखाया, देखिए हर बच्चे के दिमाग में जितने बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं, क्वेश्चन तो ये रहता है विशाल सर कि सर अब ज्वाइन तो हम हो गए हैं, पढ़ना कैसे है। अरुण सर, विशाल सर, पुनीत सर, सबके क्वेश्चन ये रहता है कि सर आपके तो बैचेस चलते रहते हैं, हमें कौन से बैच में आए कि हमारा एक क्लियर कट हमें पता लग जाए कि भाई हम इतने बजे आ रहे हैं, इतने बजे हम इतनी देर पढ़ रहे हैं और सिलेक्शन हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस बार यही फर्स्ट डे ही हम आपको, मतलब फर्स्ट डे से पहले ही आज ही हम आपको क्लियर करने वाले हैं कि आपको किस किस समय हमारी क्लास ज्वाइन करनी है, कैसे कैसे ज्वाइन करनी है और कैसे कैसे हमारी क्लास का बेनिफिट आप उठा सकते हैं। तो सबसे पहले तो राइट हैंड साइड पर आप देख रहे हैं कि 5 मई से बैच आ रहा है, जो कैप्सूल कोर्स होंगे टॉपिक वाइज। विशाल सर ने जैसे यहाँ पर लिख रखा है, अब मैं भी यहाँ पर देख पा रहा हूँ अपने मोबाइल में, कैप्सूल कोर्स है जो हर एक टॉपिक के लिए है। 5 मई से स्टार्ट होने वाला है, प्री टू मेंस, और इसकी क्लास का टाइम रखा गया है 9 PM। याद रखिए 9 PM, सही रात को 9 बजे आपको आना है, और ये क्लास 1 नहीं 2 घंटे की होने वाली है, और कभी कभी तो भैया 2 से 2.5 घंटे की भी होने वाली है। तो सैटरडे संडे क्लास चलेगी, लेकिन 5 मई से स्टार्ट है। उसके बाद विशाल से नेक्स्ट स्लाइड करके मैं दिखा भी देता हूँ कि कौन सा टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर लेफ्ट हैंड साइड में, सबसे पहले मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ कैप्सूल कोर्स में मशीन इनपुट प्री और मेंस लेवल हर एक एग्जाम के लिए। आप 5 मई को आएंगे, उसके बाद आप सैटरडे संडे को आएंगे, तो हम 5 मई के बाद सैटरडे संडे, यानी कि अरुण सर 8 और 9 तारीख को शायद, है ना, 5, 4, 9, 8 तारीख को शायद से 9-10 5 तारीख तो मैं क्लियर कर देता हूँ। 5 तारीख को आप मशीन इनपुट स्टार्ट होगा, 9 और 10 तारीख को भी हम पढ़ेंगे 2-2 घंटे। तो मशीन इनपुट आपका खत्म हो गया, और एक सैटरडे संडे आपका खत्म। फिर आप नेक्स्ट वीक देख सकते हैं 16 मई, मतलब अगले सैटरडे और संडे में, मतलब 4 से 5 घंटे आपकी क्लास होगी। सैटरडे को 2 से 2.5 घंटे, संडे 2 से 2.5 घंटे, और यहाँ पर आपका इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगा। तो मशीन इनपुट इन डिटेल लिखा है विशाल सर, नीचे से उसको हटा दो जरा, हाँ ये हटा दो। तो भाई फर्स्ट वीक हम कर रहे होंगे मशीन इनपुट, सेकेंड वीक हम कर रहे होंगे इनइक्वालिटी। नेक्स्ट स्लाइड चलिए विशाल सर।
थर्ड वीक में जब हम पहुंचेंगे 23 मई के पास, तो हम स्लॉग्स कर रहे होंगे और स्लॉग्स की जितनी भी बारीकियां है वो सीख लेंगे। तो अगले महीने का जो प्रोजेक्शन है वो ये है आपका कि हमने इनपुट क्लियर किया, हमने स्लॉग्स क्लियर किया, हमने इनइक्वालिटी क्लियर किया, और ऑलरेडी हम लोग आपकी क्लासेस जो चल रही है उसमें कोडिंग, डिकोडिंग और अल्फाबेटिकल सीरीज कवर कर चुके हैं। विशाल सर के पास सब पहले आ जाइए और स्लाइड को पीछे कीजिएगा। बस आगे, थोड़ा सा आगे। हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं, अब बच्चे को प्रॉब्लम होती है या तो आपको हर एक टॉपिक पढ़ने होंगे या आपको सेटिंग और पजल करनी होगी। तो एक बैच जो डेली आपको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो तो वीकेंड बैच हो गया, आपको डेली आना है सेटिंग और पजल की क्लास में, जो सही 11 बजे रेगुलरली होती है। भाई आप देख सकते हो, सेटिंग और पजल में डेली आना है आपको 11 बजे, मंडे टू फ्राइडे। इसके अलावा बाकी देखो, आपको प्लस कोर्स लेना चाहिए सेटिंग और पजल के लिए या लॉजिकल रीजनिंग के लिए। हाँ, अगर डेप्थ में आपको पढ़ना है तो टॉपिक वाइज जैसे आपको चल रही है साइड बाय साइड वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सही 7 बजे आप स्पेशल क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और 2 बजे यूट्यूब पे आ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, ऐसे मैंने बताया, अरुण सर ने, विशाल सर ने, हम लोग भी बताएंगे आपको, मैं आपको कर देता हूँ। सही 11 बजे डेली पढ़ना है, मंडे टू फ्राइडे। सेटिंग और पजल पे कमांड करिए, अभी प्री लेवल की, फिर बेस लेवल की, साइड बाय साइड वीकेंड क्लास में आपको करना है, टॉपिक वाइज जो मैं आपको करा रहा हूँ। और इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए आपको अनअकैडमी फॉलो करना है, भैया हमारी क्लास ज्वाइन करनी है और यूट्यूब पे हमारे साथ आना है। ओवर टू यू सर, अब मेरी क्लास है, मैं आपसे बिल्कुल विदा चाहूंगा। कोई और कुछ पूछना है तो इजाजत पूछ सकते हैं। सर ठीक है सर, आपने बता दी सारी की सारी चीजें और वो भी हमें मालूम पड़ ही चुका है। तो इट्स ओके सर, आप जाइए सर, अपनी क्लास लीजिए। और बाकी सर अरुण सर से अभी हम यहाँ पर रूबरू हो रहे हैं, उनसे बात करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू, बाय। तो बच्चों, आपको बता दिया रीजनिंग में पुनीत सर ने, और अब सर अरुण सर और हम बचे हुए हैं। तो अरुण सर के पास पहुंचते हैं और अरुण सर से जान ले रहे हैं कि भैया क्या क्या अभी उनके बैच में आने वाला है। तो अरुण सर, मैं यहाँ पर आगे दिखा दे रहा हूँ आपके बैचेस के बारे में, ये रहा। हाँ जी सर, तो जितने भी लोग यहाँ पर बने हुए हैं सर, ये मेरी वॉइस आ रही है? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे कौन कौन से कोर्स आपको यहाँ पे फॉलो करने हैं। देखिए सर, अभी क्या है, बच्चा कंफ्यूज है कि सर इतने सारे बैचेस हैं, इतने सारे कोर्स हैं और इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम मैनेज कर पाए। तो मेरी भी सोच सर यही थी। सर मैं अपनी तरफ से शेयर कर लेता हूँ सर स्क्रीन। ठीक है, ठीक है, क्योंकि लिखने में मेरे को इजी है। ठीक है, मैं स्टॉप करता हूँ, आप शेयर करिए अपनी तरफ से। बिल्कुल। तो बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर हम कौन कौन से कोर्स आपके फॉलो करें, तो मैं वही आपके लिए बता रहा था कि देखिए, मेरा कहना बच्चे बहुत सिंपल था, आप लोगों को समझना। सर एक बार जरा आप इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है सर, सही आ रहा है सर? डन आ रहा, बढ़िया आ रहा है, ठीक। चलो, तो देखो कौन कौन से कोर्स फॉलो करने का। इस मेरा कहना है कि अगर आप एसबीआई की तैयारी कर रहे हो, आप आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हो, है ना, एसबीआई पीओ तैयार कर रहे हो, आईबीपीएस पीओ तैयार कर रहे हो, या फिर आप आरआरबी पीओ क्लर्क तैयार कर रहे हो, बहुत ध्यान सुनना, आप ये तैयार कर रहे हो या फिर आप आरआरबी पीओ क्लर्क। सर आप जो लिख रहे हैं वो दिख नहीं रहा, शायद आपने दूसरी सेलेक्ट तो नहीं कर ली? नहीं सर, मेरे को दिख रहा है एक्चुअल में। एक बार अपने एंड पे चेक कीजिए आप। सर आप लिख रहे हैं, आप मुझे स्क्रीन से हटा दीजिए सर। आपको ओके, डन, ठीक है, डन, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि देखिए, आप इस 3 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इस साल, अगर तो जनरली होता सिलेबस क्या होता है। देखो मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो 3 हिस्सों में प्ले करता है। सबसे पहले देखो मैथ्स में आता क्या है, अर्थमेटिक आता है। अर्थमेटिक की बात करो तो वही परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई रेशियो एंड ऑल दिस। दूसरे नंबर पे आता है आपका सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया, सीरीज हो गया, अप्रॉक्स हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। तो ये जो है ये दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे जो मैथ्स में आता है बच्चे, वो आता है डीए। अब सुनो मेरे भाई, तो मैं इस बार कुछ ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि जो बच्चे बोलते हैं सर हम तो सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते, उनका भी मैंने खास तौर पे ख्याल रखा है। मैंने उनसे कहा कि सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, अप्रॉक्स, क्वाड्रेटिक, ये एग्जाम में, हर एग्जाम में कम से कम 10 नंबर का आता है। चाहे मैं बात कर रहा हूँ प्री एग्जाम्स की। भाई देखो, अगर तुम्हें लगता है कि अभी तुम्हारे पास पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम मैथ्स उतना पढ़ो जितना काम का है। तो ये 10 नंबर का मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। सिंप्लीफिकेशन फ्री में पढ़ा रहा हूँ, नंबर सीरीज फ्री में पढ़ा रहा हूँ, अप्रोक्सीमेशन और क्वाड्रेटिक, इसका मैं कोई बैच लेके नहीं आ रहा हूँ। मैंने कहा है कि मेरे 2 बैच चल रहे हैं, एक सुबह 10 बजे चल रहा है, ये बैच है अर्थमेटिक का। अर्थमेटिक है प्री प्लस मीन्स, समझना ध्यान से। तो ये बैच है अर्थमेटिक का प्री प्लस मीन्स। अगर आपको अर्थमेटिक पढ़ना है तो आप आओ,
अगर आपको कंप्लीट कोर्स ऑन डीआई पढ़ना है प्री 2 वीक्स, तो ये 5 मई से शुरू है रात के 10 बजे। तो मैंने क्या कहा, आपको अगर अर्थमेटिक पढ़ना है, आपको डीआई पढ़ना है, तो ही आप मेरे साथ प्लस पे जुड़ो। अदरवाइज सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है, सीरीज पढ़ना है, अप्रॉक्स पढ़ना है, क्वाड्रेटिक, ये मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ। कहाँ पढ़ा रहा हूँ? जैसे कि मैंने आपसे कहा, कुछ नहीं करना, ये रात के 8 बजे डेली क्लास होती है। रात के 8 बजे डेली क्लास होती है, आप देख सकते हो। टॉपिक भी पढ़ेंगे, देखो सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, परसेंटेज, कंपाउंड, सिंप्लीफिकेशन, सीरीज भी चल रही है, क्वाड्रेटिक भी इसमें मैं लेके आऊंगा, देखो मिसिंग सीरीज है ना। तो ये सब फ्री में आप आ सकते हो। उसके अलावा आप मेरे साथ यूट्यूब पे आ सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यूट्यूब पे 4 PM पे क्लास होती है, आप देख रहे हो मैं क्वाड्रेटिक पढ़ा हूँ, अभी हाल ही की क्लास है 4 PM क्वाड्रेटिक, बड़े बड़े फैक्टर फ्री में निकालना सिखा रहा हूँ। तो मैंने क्या कहा, देखो सुनो, मैंने आपसे यही कहा कि आप मेरे सिर्फ अर्थमेटिक और बैच और डीआई बैच के लिए पेमेंट, बस, और किसी के लिए पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। बाकी सब मैं बच्चों को फ्री में पढ़ा, ठीक है। उसके अलावा वीकेंड बैच भी मैं प्लान कर रहा हूँ। जैसे वीकेंड पे क्या है कि मंडे टू फ्राइडे आपने मुझसे प्लस में पढ़ा, अब सैटरडे संडे खाली रहेगा, उसको खाली नहीं रखना है, उसको भरना है। किससे? कोई टॉपिक आएगा, जैसे मान लीजिए अभी प्रोबेबिलिटी का एक कोर्स है, आप आज सब्सक्रिप्शन लोगे, आपको ये मिल जाएगा। तो इस सैटरडे और संडे आप प्रोबेबिलिटी को देख लो। अगले सैटरडे संडे में मेंसुरेशन आएगा, कभी इसमें बोर्ड टाइम स्ट्रीम ले आऊंगा, या ऐसा होगा कि जब आप मेरे अर्थमेटिक के बैच में ज्वाइन करोगे, तो जो टॉपिक आपके यहाँ छूट जाएंगे उनको मैं वीकेंड पे बैच लाके कवर करूंगा। एवरेज टू टॉपर बैच आप मेरा वीकेंड में देख सकते। तो वीकेंड बैच भी है उन लोगों के लिए जो जॉब करते हैं, जो घर पे मतलब कम रहते हैं, बट 2 महीने कोई एग्जाम नहीं है, तो उनसे कहूंगा ये 2 क्लासेस लाइव देखिए, सही है। तो सिंपल सा प्रोसेस है, मैं फिर से बताऊंगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो विशाल सर, मैं यहीं पे एंड करना चाहूंगा। हाँ, अपना इंग्लिश का, ठीक है सर, मैं इंग्लिश का बताता हूँ यहाँ पर। और मैथ्स में सर ने आपको बता दिया एक एक करके क्या क्या यहाँ पर वो किस तरीके से पढ़ाने वाले। लेट्स कम टू दी सीरीज। क्या भैया इंग्लिश में हम कैसे कैसे पढ़ेंगे, जरा देखो, सबको दिख रही है ना स्लाइड? देखो, ये अपना मैथ्स के बाद अब यहाँ पर इंग्लिश में आते हैं, और मैं यहाँ पर अपने आप को इधर बीच में ले आता हूँ, आपको दिखता जाएगा आराम से। देखिए जरा, है क्या आपको, देखिए बहुत सारे बैचेस जो चल रहे हैं, आपको सारे बैचेस तो पढ़ने नहीं है। इंग्लिश में आपको देखिए जो प्रॉब्लम होती है, कुछ कुछ चीजों में आपको प्रॉब्लम होती है। जैसे कि सबसे बड़ा टॉपिक का एक का नाम लेते हैं, वो है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसे हम कहते हैं आरसी। तो आपको मालूम है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेकर हम लोगों ने स्टार्ट किया बैच, और वो बैच अभी चल रहा है, आज उसकी आखिरी क्लास थी, और उसके बाद अभी वो कल भी और रहेगा। तो आप में से सभी लोग जैसे आज ही जुड़ते हैं, तो क्या करना, आप इसको एनरोल कर लेना, कैप्सूल कोर्स ऑन इंग्लिश फॉर ऑल बैंक एग्जाम्स। ये वाला कोर्स है जिसमें सबसे पहले अभी हम लोगों ने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा। आपको मालूम है यार, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है ना, तो पूरा 10 मार्क्स का है, और ये बड़ा पोर्शन है, और एक बार अगर आप आरसी को अच्छे से कर लेते तो मजबूत हो जाएगा। इसके अलावा जैसे दूसरा स्टार्ट करें जो वीकेंड पर, वो वीकेंड पे क्या स्टार्ट करें, पहले तो एक क्लास होगी आपकी 5 तारीख को, 5 मई को आपकी एक क्लास हो रही है जो मॉर्निंग में होगी 10 बजे, ठीक है। उसके बाद सारी क्लासेस होंगी आपकी वीकेंड वाली, वो वीकेंड में 9 और 10, 2 से ढाई घंटे तक की क्लास होंगी डेली की। ताकि हम क्या करेंगे, वीकेंड पे जो भी कुछ पढ़ेंगे, फिलहाल अभी वीकेंड पे हम क्लोज टेस्ट और जो फिलर से लेकर क्वेश्चन बनते हैं मैक्सिमम टाइप के, हर तरीके के क्वेश्चन को करने की ट्रिक्स क्या होती हैं, टिप्स क्या क्या ध्यान में रखनी है, एग्जाम में आपको वो क्या नहीं आ रही होती हैं, तो आपको कहां से कौन कौन से क्लू से आपको मार्क्स लाने हैं, क्योंकि अल्टीमेट आपका गोल तो बच्चे मार्क्स लाना है। मार्क्स कैसे ला सकते हैं, उन सब पर डिस्कशन करेंगे, वो करेंगे बच्चे इसी वीकेंड बैच में। जैसे आप वीकेंड बैच में आप पढ़ रहे होंगे तो होगा क्या, देखो कितना बढ़िया है, हमने 9 और 10 ये सैटरडे संडे ये है वीकेंड। हालांकि 9-10 से पहले 5 को भी क्लास होगी, एक क्लास 5 मई को होगी, उसके बाद 9 और 10 को क्लास होगी। 5 मई को बस 1 ही घंटे की क्लास होगी, और 9 और 10 को 2-2 घंटे वाली क्लास होगी, जो 2 से ढाई घंटे तक आराम से जाएगी। तो वो आपकी तकरीबन 5 घंटे की क्लास तो सैटरडे संडे को ही मिल जाएगी। तो जैसे सैटरडे संडे को क्लास मिल गई, उसके बाद से क्या करना है, तो मंडे से लेकर उसके बाद अगला मंडे से लेकर फ्राइडे जो आएगा ना, मंडे से लेकर फ्राइडे में आपको इस बैच को एनरोल कर लेना, जहां लिखा होगा कंप्लीट कोर्स ऑन इंग्लिश प्री प्लस मेंस, और उसकी टाइमिंग है सुबह 9 बजे। समझ गए? तो ना तो आपकी टाइमिंग क्लैश हुई, ना ही कुछ और प्रॉब्लम आई, यानी कि सैटरडे संडे में आपने बल्क में उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट सीख लिए। अब उस टॉपिक से रिलेटेड और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे जो उससे रिलेट होंगे, वो हम करते जाएंगे उसी बैच में। इस तरीके से हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे होंगे और पर वीक पढ़ रहे होंगे।
जरा ये बताओ, टॉपिक वाइज पढ़ रहे होंगे और पर वीक पढ़ रहे होंगे तो आपको कितना मजा आएगा। जो चीजें आप शायद 1 घंटे में पढ़ते हो और उसके बाद अगले 1 घंटे पढ़ोगे दूसरे दिन, तो हम कई बार भूल जाते हैं। तो आपको कुछ करना ही नहीं है, ना आपको भूलना है। आप सिंपल एक बार में आओ, 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे बढ़िया तरीके से बैठ के पढ़ो, चीजें अपनी क्लियर करो, देन उसके बाद मंडे से लेकर आगे बढ़ो। तो मैं आपको सिर्फ 2 ही बैच कहूंगा फॉलो करने के लिए, हालांकि बैचेस कई सारे चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही बैच कहूंगा फॉलो करने के लिए। नंबर 1 जिसको मैंने कहा वीकेंड बैच, आप ये ध्यान रखो, ये वीकेंड बैच है, शुरू हो रहा है। पहली क्लासेस की 5 तारीख को होगी, उसके बाद सारी क्लासेस की वीकेंड पे होंगी, सैटरडे संडे यानी कि 9-10 हो गया। फिर नेक्स्ट वीकेंड आएगा, फिर नेक्स्ट वीकेंड आएगा। जब तक अभी लॉकडाउन है तब तक के लिए वीकेंड बैच हम लोगों ने प्लान किया है। और वीकेंड पे आपने इसे पढ़ा, नंबर 1 बैच ये फॉलो करना है। और जो वीक डेज होंगे, जो वीकेंड नहीं है वीक डेज होंगे, वीक डेज पे आपको ये वाला बैच करना है। तो 2 ही बैच है, नंबर 1 ये, नंबर 2 ये। तो वीक डेज वाला क्या है, सुबह 9 बजे पढ़ो, डेली 1 घंटा यहां से पढ़ो, मंडे से लेकर फ्राइडे। तो मंडे से लेकर फ्राइडे यहां पढ़ना है, सैटरडे संडे यहां पढ़ना है। बस 5 तारीख को और ध्यान रखना, 5 को भैया 10 बजे भी मिलना है यहां पर। दोनों चीज आपकी क्लियर हो जाएंगी, है ना। क्लियर हो गया ये वाला बच्चे। आपको ये वाला सुनो, ये टाइमिंग बता दो, टाइमिंग बता दे रहा हूं। जो आपका ये वाला बैच है जो मंडे से लेकर फ्राइडे चलता है, इसकी टाइमिंग है सुबह 9 बजे। आपको सुबह 9 बजे यहां पढ़ना है, इसकी टाइमिंग सुबह 9 बजे है। और जो वीकेंड बैच होगा, वीकेंड की टाइमिंग होगी दोपहर में 12 से लेकर 2 बजे तक। दोपहर में 12 से लेकर 2 बजे तक इसकी टाइमिंग होगी, जो वीकेंड वाली होगी। सिर्फ और सिर्फ एक क्लास इसकी होगी जो 5 तारीख को होगी, जो कि 10 बजे भी होगी। तो बस 5 तारीख के लिए रेडी रहना, 10 बजे के लिए। बाकी 12 से 2 आपने यहां पढ़ा, 2 घंटे, 2 से 2.5 भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है। सेम है, 2 घंटे आपने यहां पढ़ा, उसके बाद 1 घंटे डेली आप यहां पढ़ रहे हो, है बढ़िया। ये सारी उस चीज के लिए। और मैं आपको एक बात बताता हूं, जब आप एक तरीके से आओगे और सीखोगे, हर वो चीज जो आपको डिफिकल्ट लग रही होगी आसान होने लग जाएगी, मजा आएगा। और ये आपका फायदा इसमें और इतने बढ़िया तब है जब आप इसे आज ही आते हो। जब आ जाओगे तो इसे एनरोल कर लोगे ना, इसे एनरोल कर लोगे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला बैच पूरा मिल जाएगा। पर नहीं, पैस नहीं मिल पाएगा, क्योंकि फिर ये कल के बाद ही दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये बंद हुआ, क्योंकि 1 वीक वाइज है। तो जो ये एक बार एनरोल कर लेगा उसको हमेशा दिखता रहेगा। इसको बच्चे आपको अपने दिमाग में रखना है। तो मैं फटाफट से आपको दिखा देता हूं यहां पर। अरुण सर, बिल्कुल। तो हम बच्चों को सर दिखा दें कि किस तरीके से हम लोगों से परचेस करना है। हाँ श्योर सर, श्योर। ठीक है, तो बच्चे बड़े ध्यान से देखो कैसे परचेस करना है। आपको कोई भी अनअकैडमी का जब सब्सक्रिप्शन लेना होता है किसी भी एग्जाम के लिए, तो उस एग्जाम के लिए आपको ये वाला कोड यूज करना होता है, जो कोड आपको 10% डिस्काउंट प्रोवाइड करेगा। वाईफाई ABP 10, इसको लिखेंगे 10% डिस्काउंट मिलेगा। बैंक हो, यूपीएससी हो, SSC हो, कैट हो, कोई भी एग्जाम होगा वहां के लिए आपको 10% डिस्काउंट इस तरीके से मिलेगा। आप जरा देखो कैसे करके डिस्काउंट यहां मिला। आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करेंगे आप इस तरीके से, सर्च करेंगे ऐसे आपको दिखेगा, इसे आप लोग इंस्टॉल कर लेना है। इसको आपने इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद आप रजिस्टर करेंगे अपना मोबाइल नंबर और आप अपना गोल चूज करेंगे। जैसे यूपीएससी CSE लिखा है, आप गोल चूज करेंगे बैंक एग्जाम। गोल चूज करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर डायरेक्टली आएंगे, 12 महीने के सब्सक्रिप्शन को चूज कीजिएगा, सारे एग्जाम्स के लिए जो कवर हो जाएगा। और फी आपको दिख रही होगी बच्चे 6000 रुपए। यहां पर आप कोड लिखना है वाईफाई ABP 10। आप इस कोड को लिखकर अप्लाई करेंगे, आपकी फी कम हो जाएगी, 5400 रुपए हो जाएगी। और जैसे ये फी हो जाए आप इसे पे कर दीजिए। तो मैं तो बच्चे आपसे कहूंगा इसको आप आज ही एडमिशन ले लीजिएगा, आखिरी दिन इस महीने का है। फायदा इससे बच्चे ये होगा, इसमें से आपका इस महीने वाले जो बैच है ना उसको सबको एनरोल कर लो, सारे दिखते जाएंगे। और ऐसा नहीं कि इस महीने लेंगे तो आपका अप्रैल काउंट होगा, आपका आज लेने से क्या है 30 तारीख काउंट होगी। आपको पूरे 365 दिन होते ना, तो 365 दिन तक बना रहेगा। एंड दैट्स अ ह्यूज टाइम, अपने पास अच्छा खासा टाइम है इस तरीके से पेमेंट करना। सारे के सारे बैचेस आपको दिखने लग जाएंगे। बाकी आपको बैचेस देखने के लिए पता है क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप फिर से ओपन करना, हमारे नाम आपको पता है, सबके नाम सर्च करना, उनकी क्लासेस वहीं दिखेंगी। जैसे अरुण सर की क्लास के लिए आप सर का नाम लिखेंगे अरुण सिंह रावत, तो सर की क्लास दिखेगी। पुनीत सर की क्लास के लिए आप लिखेंगे पुनीत कुमार शर्मा, तो सर की क्लास दिखेगी आपको। और मेरी क्लास के लिए आप लिखेंगे विशाल परिहार, तो आपको मेरी क्लास दिख जाएंगी। इस तरीके से करके आप इसमें बच्चे कर सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। ये तो थी इंफॉर्मेशन बच्चे जो मैंने आपको यहाँ पर दी। अरुण सर फाइनली कुछ कहना चाहेंगे या एंड अप करें अब इसे? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा कि सर देखिए बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि इस समय पेंडेमिक है, हमने क्या कहा यार, हम भी अब आप लोग मान नहीं रहे हो, हम लोग आपको बेटा यूट्यूब पे भी फ्री पढ़ा रहे हैं, अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास भी फ्री में दे रहे हैं। तो हमने तो कहा ही नहीं कि आपको स्पेशल का प्लस खरीदना है, हम तो बस ये कह रहे हैं कि अगर आपको सिस्टमेटिक वे से पढ़ना है,
आप चाहते हो कि परसेंटेज के बाद प्रॉफिट लॉस SICI मुझे लेक्चर ढूंढने ना पड़े, तो मैं प्लस कोर्स ज्वाइन करूं। अच्छा एक बात बताओ, तुम बहुत सिंपल रखो, ये सब्सक्रिप्शन ठीक टीवी के रिचार्ज जैसे, आप एक रिचार्ज कर लिया आपने, और रिचार्ज करने के बाद ढेर सारे चैनल खुल गए हैं, अब आपको देखना है कि कौन से चैनल पे आपको स्टे होना है। तो सिंपल प्रोसेस है, आसान प्रोसेस है, और एजुकेशन में आपसे फिर कहूँगा इससे अच्छी एजुकेशन आज के दौर में आपको नहीं मिल सकती। फाइनल कमेंट मेरा यही है, सोच कीजिए, विचार कीजिए। थैंक यू। चलिए, विश यू ऑल दी बेस्ट बच्चे, आप सभी के लिए। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा और सभी लोग एडमिशन, यहाँ जितने बच्चे फोकस कर रहे हैं वो बिल्कुल लेंगे, तो फटाफट से एडमिशन लीजिए आप लोग, और आज ही एडमिशन ले लेना ताकि आप ये कोर्सेज को एनरोल कर पाएं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मिलते हैं बैचेस में। थैंक यू।